वेलकम बैक ट्रेडर्स टू द मिलियनेयर ट्रेडिंग क्लब। तो ये निफ्टी 50 इंडेक्स का रिव्यू वीडियो है फॉर द अपकमिंग वीक, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22nd ऑफ दिसंबर टू 26th ऑफ दिसंबर। तो मैंने आपसे क्या कहा था इस वीक के लिए कि जब तक इस कैंडल के ऊपर प्राइस नहीं निकलेगा तब तक मेरा सेल साइड का बायस रहेगा, यानी कि बेरिश बायस रहेगा। और इस वीक के अंदर क्या हुआ कि मंडे के सेशन से लेकर थर्सडे के सेशंस तक हमें जो है एक सेल साइड प्राइस रन देखने को मिला, एक बियरिश मूवमेंट देखने को मिला। और उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे में जो है एक रिबाउंड मार्केट में हमें देखने को मिला। और यही सेम कंडीशन मैंने आपसे कहा था कि इस हाई के ऊपर जब तक प्राइस नहीं निकलेगा तब तक जो है बुलिश साइड तो हम वहां पर कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ओके, सिंपली बुलिश बायस हमारा था ही नहीं इस वीक के लिए। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है कि जब सेल साइड बायस हमने प्लान किया था तब हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि इस लो तक हमें जो है एक प्राइस रन देखने को मिलना चाहिए, जो कि हमें नहीं देखने को मिला। प्राइस ने जो है सेम लेवल से रिबाउंड किया है। तो अब यहां पर जो प्राइस एक्शन हमारे सामने निकल के आ रहा है, जो एक इंटेंट दिखना चाहिए था प्राइस के अंदर, वो यहां पर मिसिंग है। इसका मतलब क्या कि नेक्स्ट वीक के अंदर हमें जो है कोई बायस नहीं रखना है। ओके, ना तो आप एक बुलिश बायस रखोगे ना ही आप एक बियरिश बायस रखोगे। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर देखो, ये एक इनएफिशिएंसी है। ओके, इसके अंदर प्राइस बार बार ट्रेड किया है। अब जो हमारा व्यू था कि फ्राइडे के लो के नीचे जैसे ही प्राइस डिस्प्लेस करेगा, जो कि यहाँ पर ट्यूसडे को हमें देखने को मिला, तो हमने क्या प्लान बनाया था कि जब ऐसा होगा, ये कंडीशन होगा, तो हमें एक अच्छा सेल साइड का प्राइस रन देखने को मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर सेलिंग हुआ भी। लेकिन अगर आप ट्रेड कर रहे हो एक्टिवली तो आपको पता रहेगा कि बहुत ही डिलेड हमें जो है एक सेलिंग देखने को मिल रहा था इन सेशंस में। ओके, इवन जो सेटअप्स हमने एग्जीक्यूट किए वहां पर भी जो है हमें बहुत ज्यादा पेशेंटली वेट करना पड़ रहा था, क्योंकि प्राइस एक मोमेंटम जनरेट नहीं कर पा रहा था वहां पर। और इसी वजह से मैं आपको बार बार अपडेट डाल रहा था कि वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है। इवन दो हमारा बायस जो है सही है, फिर भी वहां पर वॉलेटिलिटी और एक काइंड ऑफ ए रेंज टाइप ऑफ ए प्राइस एक्शन एक्सपेक्टेड है। ओके, बार बार मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट डाल रहा था। तो यहां पर अब फिर से जो है सेम इनएफिशिएंसी के अंदर हमें आज के दिन एक क्लोज देखने को मिला है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस हाई से लेकर, ओके, बेसिकली इस हाई से लेकर इस लो तक एक रेंज हमारे पास अवेलेबल है। और हो सकता है कि मोस्ट लाइकली इसी के अंदर प्राइस एक्शन हमें देखने को मिले नेक्स्ट वीक के अंदर। तो इसी वजह से हम जो है कोई भी एक बायस नहीं रखेंगे कि एक वन साइडेड प्राइस रन देखने को मिल जाए। उसके चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पर कम है। ओके, तो सिंपल जो ट्रेड प्लान रहेगा वो क्या रहेगा कि जब भी प्राइस ऊपर में रहेगा, इस जोन में रहेगा, तब हम जो है कोई भी बाय साइड का सेटअप नहीं प्लान करेंगे। ओके, कोई भी बाय साइड का सेटअप वहां पर प्लान नहीं करेगा। और जब प्राइस इस जोन के आसपास रहेगा तब हम कोई भी सेल साइड का सेटअप प्लान नहीं करेंगे। ओके, ये एक बहुत ही सिंपल ट्रेड प्लान है। इसके अलावा हमें जो भी अपॉर्चुनिटी इसके अंदर मिलेगा, जो भी सेटअप मिलेगा, उसे हम वहां पर आसानी से एग्जीक्यूट करने को देखेंगे। ओके, सिंपली इस रेंज के अंदर प्राइस हमें मूव करता हुआ देखने को मिलेगा। ये एक एंटीसिपेशन है फॉर द अपकमिंग वीक बेस्ड ऑन प्रीवियस डाटा जो हमारे सामने निकल के आ रहा है। अब इसके अलावा अगर कोई एक्सेप्शनल एक्टिविटी हो जाती है, ओके, कोई भी एक्सेप्शनल प्राइस रन देखने को मिल जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल इस हाई के ऊपर प्राइस इंपल्सिवली निकल जाता है या फिर इस लो के नीचे प्राइस इंपल्सिवली निकल जाता है, एक डिस्प्लेसमेंट जनरेट करता है, तो वहां पर मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपडेट डाल दूंगा कि क्या करना है या फिर कुछ करना है भी या नहीं। ओके, बेसिकली। लेकिन जो हम यहाँ पर रिव्यू करते हैं वो इसलिए होता है कि थ्रू आउट द वीक हमारे पास एक बायस रहे, आपको एक आइडिया रहे कि यहाँ पर क्या होने वाला है प्राइस में। तो उस हिसाब से आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ऊपर में आपको बाय नहीं करना है और नीचे में आपको सेल नहीं करना है, और इस रेंज के अंदर फिर आप वहां पर प्ले कर सकते हो। ये एक सिंपल ट्रेड प्लान रहेगा फॉर द अपकमिंग वीक।
तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू समझ आ गया होगा एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।